नमस्कार, देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या। हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट के रियलिटी में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि गांव, शहर, प्रदेश में बिल्डर ने क्या घोटाला किया है और रहवासियों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्या कॉलोनी वैध नहीं है, क्या कॉलोनी में सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं हैं। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के एक श्यामती सोलन हिमाचल प्रदेश में एक कॉलोनी है जहां पर एक बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 2 महीने से रास्ते नहीं बने हैं और वहां आने जाने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जिम्मेदार इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। सड़क अच्छी होने के कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही है। वही हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ शिमला से सुनीता सिंह जी मौजूद है और साथ ही हमारे साथ हिमाचल से अजय सैनी पॉलिटिकल एडिटर भी मौजूद है। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं। सुनीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आखिर ये क्या मामला है, कॉलोनी में रास्ता क्यों नहीं बना, या कॉलोनी में बना था तो क्या अवैध रूप से बनाया गया था, क्या कुछ मामला है? जी दिव्या जी, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के चांदी साइड की, यहाँ पर हिमाचल में जो हुई आपको जो अभी बहुत नुकसान हुआ है, वो यहाँ की जो सड़कें हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। घटना होने के बहुत ज्यादा कारण बढ़ गए और जो कि यहाँ की जनता है वो बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि सड़कों में इतने ज्यादा गड्ढे बन चुके हैं। जो रास्ता है ये लिंक रोड है, यहाँ से हर जगह को रास्ता जाता है, तो लोगों की जो हम यहाँ पर समस्या है वो हम जानने के लिए हमारे साथ यहाँ के लोग उपस्थित हैं। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ की क्या क्या समस्या है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है। जी, तो हम बात करते हैं यहाँ की जनता से। तो क्या हमें बताएंगे कि यहाँ की सड़कों के बारे में सबसे ये दिक्कत आ रही है आप लोगों को यहाँ पे? आपका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए। तो जीएन रहना हूँ, यूनिवर्सिटी में बहुत देर तक नौकरी करता रहा और आजकल विश्व बैंक के कुछ प्रोजेक्ट है उनको पूरा करता हूँ। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत जबरदस्त भूमि संचालन हुआ था, उसके कारण यहाँ ये रोड ब्लॉक हुई उस आपदा से। अभी उसके बाद यहाँ पे कुछ भी कार्य नहीं किया गया, जबकि यहाँ इतनी ट्रैफिक है, इतनी गाड़ियां 3 व्हीलर आते हैं, 2 व्हीलर आते हैं, 4 व्हीलर, बड़े बड़े ट्रक, और किसी कोई भी अनटूवर्ड हैपनिंग हो सकती है। ट्रक उधर को भी जा सकता है, इधर को भी जा सकता है, और ये कोई बहुत बड़ा पैच नहीं है जी, वहां से लेकर के वो आगे तक ये ठीक करवाने वाला है। लेकिन पिछले मेरा ख्याल है कोई 25 दिन से हम देख रहे हैं, इसको सिंपली किया गया, थोड़ा सा प्लेन किया है। बाकी आप भी इधर नजर मार के देख सकते हो, ये सारा पानी यहाँ ऐसे ही खड़ा होता है, पानी खड़ा रहेगा, बीमारी फैलेगी, है ना जी। और यहाँ जो जितने भी और आसपास के लोग हैं रहने वाले, उन सबका बहुत नुकसान होगा। तो हम तो जो भी कंसर्न पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट या सरकार है उससे यही अनुरोध करते हैं कि इसको प्रायोरिटी के ऊपर लिया जाए, ताकि जो यहाँ के पहले ही यहाँ के जो निवासी हैं वो बहुत आपदा के कारण बहुत ज्यादा सकते में आ चुके हुए हैं, है ना। कुओं की बिल्डिंगें नीचे आ गई है, इन्हों के पूरे खेत नीचे आ गए। यहाँ पे जितने मिट्टी गई नीचे, हमारे जो गरीब किसान बागवान है उनकी भूमि, तो ये सारी चीजें कम से कम आगे ना हो तो इस रोड को पक्का करवाया जाए, है ना। ये हमारा सबसे पहले है। तो जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर इस रोड पे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि ये आपदा के कारण पूरा पहाड़ नीचे आ गया था और उस वजह से यहाँ पे सड़कों में काफी बड़े बड़े हैं और सड़कों में पानी इकट्ठा होने की वजह से यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको भी बीमारी होने का खतरा है। और साथ में ही कोई भी एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना से भी घर के ऊपर कोई गाड़ी या कुछ भी जा सकती है, तो उस वजह से भी लोगों को बहुत परेशानी हो। तो हम और बात करना चाहेंगे कि उन्हें और क्या क्या दिक्कत आ रही है। बारिश हो जाती है, जहाँ कचरे पड़े उसमें पानी भर जाता है, जैसे छोटे टूरी वाले को पता नहीं चलता है, स्कूटी वाले बहुत सारे लोग मैंने स्कूटी वाले बाइक पे देते हैं यहाँ। और यदि गर्मी होती है, धूप होती है, तो दूसरी धूल है क्योंकि कच्ची हो गई है सारी मिट्टी, तो पूरे घर मिट्टी से भर जाते हैं, लोग दिक्कत नहीं है।
और आई फ्लू की जो बीमारी है तो फिर आंखों को देखो कितने इसका ही डोज है। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो कहते हैं जो डोज है उसकी एलर्जी है, उससे बचो आप। तो सारा है लोगों की हेल्थ भी हो रही है, फिजिकल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी, सब परेशान है। पता नहीं कब ना होगा प्रशासन में, ये कब होगा काम। और 200 मीटर का पैक है तो ज्यादा भी नहीं है, और इतना ये चलता हुआ रास्ता है, इतनी ट्रैफिक है, मैक्सिमम ट्रैफिक है इस रोड पे, क्योंकि इसमें और यही रास्ता है। तो आप इस काम के लिए किसको जिम्मेदार मानते हो जो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, इसके जिम्मेदारी का कारण कौन है? हम प्रशासन को बोलते हैं, को बोलते हैं, वो बोलता है कि मैडम जी एक ही नहीं है, और भी वहाँ पे बहुत सारे देते हैं। तो अब प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, उनकी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की सड़क है, बिल्कुल शहर की सड़क है, तो इसको तो प्रायोरिटी जब नहीं हो रहा तो हम सोच नहीं सकेगा क्या हो रहा होगा यहाँ किसान जगह या कुछ। तो इसलिए मैं मैडम ये एरिया भी निगम में ही आता है, ये मैं आपको बताऊँ निगम में आता है ये। जानना चाहूंगी कि कितना समय हो चुका है इस काम को लेकर, कितने टाइम से ये सड़कें जो है वो इस तरह की है? इसको पूरी 3 महीने हो गई थी, 3 महीने तो हम दोनों से पटे रहे, क्योंकि नीचे पहाड़ आ जाता तो वहाँ से घूम के जाना पड़ता था। 3 महीने से हम इंतजार करें कि कब इस सड़क को पक्का करें। मैंने तो बोला है कि हर साल में से करें, तो मैं तो चलने के लिए रास्ता नहीं रहता था, तो चलने के लिए हमने लड़ाई थी कि कम से कम हम अपने रास्ते में खड़े तो सही, नहीं तो यहाँ चलना था सड़क में तो चिकन और खड्डे पड़े रहते हैं, बस बड़ी रहती थी बरसात में। तो फिर लोगों को भी अब यही रास्ता है, अब जब ये त्रासदी हुई तो सब लोगों ने यही रास्ता है, हमारे आंगन में से ऊपर को चलते हैं लोग, सब यहाँ से निकलते हैं, तो निकलना मुश्किल। और जब टाइलें लगाई तो लोगों ने इतनी लाइट ओवर मचाई, टाइलें क्यों लगा दी, टाइलें क्यों लगा दी, तो मैं पूछ रही थी अपने अधिकारियों से, यदि टाइलें होती तो आप कहाँ खड़े होते, क्योंकि वो भी यहीं खड़े होते थे और सारी दुनिया यहाँ खड़ी होती थी, तमाशे की तरह पूरा दिन लगा रहता था टाइलों के ऊपर। यदि टाइलें होती तो लोगों को खड़े करने की जगह नहीं गया। तो लोगों को सोचना चाहिए कि शिक्षक कर सके और निगम का इतना उनसे बहुत और उनका जो अनुभव उन्होंने यहाँ पे आके मतलब कितना काम किया और उनको क्या रहा है इसके बारे में। मैं तो कभी देखा नहीं कि जब वो कभी यहाँ आई हुई है, मैंने उनको देखा नहीं। बाकी प्रशासन वाले यहाँ आकर घूमते रहे, लेकिन उन्होंने देखा जो उसके आगे और बहुत लोगों के घर गिर गए थे, पूरे घर गिर गए थे, लोग बेघर हो गए थे, तो उनकी प्रायोरिटी और ज्यादा रही है। लेकिन चलो वो तो निश्चित है, अब इस सड़कों पर स्पीकर देते तो हम धूल मिट्टी से बच जाए और माइक्रोन में ऐसा ना रखते हैं, तो सब लोग बीमार हो रहे हैं। तो जो जैसे अभी आपका आई थी उसमें जो नुकसान हुआ था उन लोगों को सरकार की तरफ से क्या करवाया गया है, लोगों को मिला भी है भैया, कुछ उसके बारे में कहना चाहेंगे आप? उनके लिए क्योंकि वो तो आगरत है तो आगरत बारे में तो पैसे देते हैं और कम्युनिकेशन में नहीं है, तो अच्छी बात है। जब भरी बरसात में बारिश थी और बजट तक थोड़े तक चारों को कहाँ जाएगी, ऐसी बहुत बात। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि जो यहाँ के वार्ड मेंबर है वो यहाँ पर एक बार भी उपस्थित हुए जी, जो यहाँ पर नुकसान हुआ, जो लोग बेघर हो गए थे, उनकी जो प्रायोरिटी थी वो उनकी साइड थी, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे जो सड़क है वो उनकी हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ की सड़क है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ये लिंक रोड है और ये यहाँ पर दिन भर चलता रहता है, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती रहती हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक, 4 व्हीलर 2 व्हीलर चलते रहते हैं और सड़क की हालत इतनी ज्यादा खतरनाक है कि कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और जैसे कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारी दुर्घटना हो चुकी है, 2 व्हीलर वगैरह के बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो यहाँ के लोगों की यही मांग है कि इस काम को जल्द से जल्द करवाया जाए ताकि लोग बीमारियों से भी बच पाए और ये रोड भी अच्छा हो ताकि यहाँ पर दुर्घटना ना हो। जी चलिए, अब अजय सैनी जी से मैं जानना चाहूंगी। अजय जी, ये बहुत टाइम से हुआ है कि 25 दिन 20 दिन 1 महीने पहले भूस्खलन की स्थिति हुई जिससे ये रास्ता खराब हुआ है। जिम्मेदार कौन है? ये कॉलोनी के बिल्डर जिम्मेदार है? बिल्डर क्या इस और ध्यान नहीं दे रहे हैं कि फिर से इसको रिकवर किया जाए, फिर से इसे बनाया जाए? क्या कुछ जानकारी? जी अजय जी। अपने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर जो है हर 5 साल में सरकार चेंज कर देती है यहाँ की जनता। इसके पहले सरकार यहाँ पर जयराम ठाकुर बीजेपी की सरकार थी, जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री
हुआ करते थे। अभी है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर, और यहाँ पर डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री है। जी सुनीता जी, ये सोलन की घटना है और ये शुरू है। मैंने भी कई जगह गया था, क्योंकि आपदा जो यहाँ पर आई थी तो आपदा से काफी बड़े असर हुए हैं। पहाड़ के पहाड़ ढह गए, घर के घर पूरे बह गए। बीच में अभी आपने देखा था कि बिलासपुर में एक पूरा का पूरी बिल्डिंग, मनाली का बहुत बुरा हाल था। मनाली के जो वहाँ पर माल रोड है पूरा नीचे नीचे धंस गया है, वो कुल्लू का बहुत बुरा हाल है। तो इस वक्त जो है हिमाचल की जो रोड है बहुत खस्ताखस्त है। सरकार इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जी लेकिन अजय जी, अजय जी मेरा सवाल ये है कि जो ये रास्ता है ये कॉलोनी के बीच में बना हुआ है और अब बहुत टाइम से बताया जा रहा है, रहवासियों ने जैसा कि बताया कि करीब 1-1.5 महीने से ये रास्ता इसी हालत में है। तो क्या कारण है, क्या बिल्डरों पर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है या सरकार एक्शन नहीं लेती है कि ये इस तरह की घटना रोजाना हो रही है? देखिए, मैं जो प्रकरण अभी आपने दिखाया है अपने टीवी देश न्यूज पर, जी ये 4 महीने से है है उनने काफी गुहार भी लगाई है प्रशासन को, क्योंकि ये जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आती है, सोलन जिले में आती है, तो सोलन शहर है उसके अंदर ये जगह आती है। रोड मैंने भी देखी है कि रोड पता है, और इसी के पीछे आप रियल एस्टेट की बात, तो ये रियल एस्टेट में नहीं आता, ठेकेदारों के अंडर में आता है। ठेकेदार को अभी संभाले के ठेकेदार हमसे संपर्क नहीं हुए हैं। जी ठीक है भैया, वही मैं आपको का इतना ये, क्योंकि ये रोड लिंक शिमला को भी जोड़ती है, ये आपका कुड्डू को भी जोड़ती है, तो ये यहाँ के रियल एस्टेट जो रोड बनाने हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो बेखौफ है, क्योंकि सरकार अभी इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। जी वहीं अगर हमारे देश में ये मुद्दा है और सरकार इस पर एक्शन लेगी, हम कुछ अधिक विधायक जो है कांडिल जी पर कर रहे हैं, लेकिन उनका संपर्क होना नहीं हो पा रहा है। तो अभी इसका जिम्मेदार हम जो मानेंगे वो सरकार को, और सरकार के साथ साथ जो यहाँ के बाद में जो यहाँ की चेयरमैन है उनको हम इसका जिम्मेदार मानेंगे। दिव्या जी, तो क्या इन पर एक्शन नहीं होता है? जिम्मेदारों पर कभी कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है अब तक? देखिए, अभी तक तो कोई एक्शन इन लोगों पे नहीं हुआ है। हम लोग ने बताया कि यहाँ के डीसी से हमने संपर्क करना चाहा सुबह, लेकिन जो संपर्क नहीं हो पाया। यहाँ के धनीराम सांडी ने उनसे संपर्क करने से नहीं हो पाया, हमारा कोई संपर्क से नहीं आ पाए। तो अभी हम संपर्क चाहेंगे, और यहाँ की जनता गुहार लगा भी रही है, तो न्यूज ये लोग आते हैं, यहाँ की जनता गुहार लगा रही है। लेकिन जो इसका माना जाएगा वो यहाँ की जो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, सरकार है, जो यहाँ के निजी, यहाँ का जो आपका वार्ड मेंबर है, जो यहाँ की चेयरमैन मेयर है, उनको इसका जिम्मेदार माना जाएगा। देखिए जी सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस तरह की घटना क्या रोजाना वहाँ पर होती है? क्या और भी कॉलोनी है जहाँ पर सड़कें, पानी, बिजली जैसी समस्याएं हैं जिस पर बिल्डर ध्यान नहीं दे रहे हैं? इस वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा सड़कों का नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो NH5 है, जो मेन हाईवे है, वहाँ पे भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। पहाड़, जितनी बार बारिश हो रही थी उतनी बार पहाड़ नीचे आ रहे थे। उसके और उसके लिए सरकार ने, जैसे कि पहले धर्मपुर और सोलन में सर्विस किया था, उधर की उनकी स्लाइडिंग की गई थी, जाली बिछाकर जो सीमेंट की स्प्रे करवाई थी। तो उस वजह से काफी बारिश हुई, तो पहाड़, तो वैसे ही सरकार की तरफ से काम चला हुआ है वहाँ पर, जो पहाड़ों पर उनपे जो जाली बिछाकर उनपे सीमेंट की स्प्रे होगी, तो वो क्लाइडिंग का काम चला हुआ है। और जो भी काफी सारी सड़कें हैं वो यहाँ पे गड्ढे भरे हुए हैं, तो लोग जो है वो यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो सड़कें जल्दी से जल्दी उनका काम करवाया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को दिक्कत ना आए और दुर्घटना कम हो सके। आखिर क्या कारण है कि बिल्डरों पर कार्रवाई नहीं होती है? सड़क बनवाया उन्हें नहीं था, कहीं ना कहीं घोटाला तो हुआ है, ठेकेदार के द्वारा हुआ है या तो फिर माल डालने में हुआ है, रास्ते पे जो डला है, क्या कुछ कहेंगे आप? आने जाने के लिए लोगों को दिक्कत बहुत ज्यादा आती है। जी सुनीता जी, क्या कारण है कि बिल्डरों पर एक्शन नहीं हो रहा है? रास्ते बिल्डरों के द्वारा बनवाए गए, ठेकेदार के द्वारा बनवाए गए, जो मुरम गिट्टी वगैरह डाली गई रास्ते में, क्या उसमें घोटाला सामने आया है? जी, जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पे सड़कें हैं वो नगर निगम द्वारा बनाई जाती हैं।
तो उनकी ही डील है कि वो यहाँ पर मतलब आ नहीं रहे सड़कें देखने के लिए कि लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। और जो लोग यहाँ पे अपनी साइड से सड़कें बना रहे हैं उसमें भी दखल अंदाजी कर रहे हैं कि ये लोग अपनी तरफ से क्यों सड़कें बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा है वो सरकार और नगर निगम के ऊपर ही है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। जैसा कि हमने बताया, श्यामती सोलन कॉलोनी जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और वहां पर घोटाला सामने आया क्योंकि रास्ते भूस्खलन के कारण पूरी तरह से खराब हो गए हैं, लेकिन अब तक उन पर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया जा रहा, जिससे वहां के रहवासियों ने बताया कि उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी दुकानें सामने हैं, उनके घर सामने हैं, जिसके सामने ही रास्ता बना हुआ है, रास्ता पूरी तरह से बदहाल है, उसके ऊपर पानी भरा हुआ है। पानी से जो मच्छर निर्मित हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीमारी जैसी सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस और प्रशासन का, बिल्डर का कोई ध्यान नहीं है, जिस पर सरकार की ओर से भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े रहिए। नमस्कार।